नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। पिछले सत्र में और पिछले हफ्ते फिर से बाजार पे बिकवाली देखने को मिली, लेकिन आज के संकेत देखेंगे तो कोई बहुत बढ़िया नहीं है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 61 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट्स देखो, ग्लोबल मार्केट्स तो संकेत कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और ऊपर से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका असर मार्केट पे देखने को मिलेगा। मेरे साथ मिथिल दोषी जी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं सेंटम ब्रोकिंग से। मिथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिज तक को अपना समय देने के लिए। सर गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेतों से शुरुआत करते हैं। यहां पर ना हुआ ये कि जॉब रिपोर्ट आ गई अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए इस जॉब रिपोर्ट को देखने के बाद। उन्होंने टॉप लेवल जो अधिकारी होते हैं उनकी भी उनको भी अपने पद से हटा दिया। और ये कोई पहली बार तो किया नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर ऐसा करते रहते हैं, लेकिन जॉब रिपोर्ट वाकई बहुत खराब है। 73,000 नई नौकरियां मिली हैं जुलाई में अमेरिका में। अनुमानित था 1.1 लाख नौकरियां मिलेंगी। बेरोजगारी दर 4.1% से बढ़कर 4.2% पहुंच गई। और जैसे मैंने कहा, खराब जॉब रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने बीएलएस चीफ एरिका मैक एंटाफर को निकाल दिया। उसके बाद जो नतीजे आए, अमेजन के कमजोर गाइडेंस, अमेजन का शेयर जो है वो 8% टूट गया। एप्पल का शेयर भी टूट गया 2.5%, लेकिन नतीजे वहां पर ठीक थे। अच्छा, उसके बाद कच्चे तेल के बाजार पे बहुत ज्यादा गतिविधियां बढ़ गई। एक तो दो न्यूक्लियर पनडुब्बियां जो है वो अमेरिका ने तैनात कर दी रूस में और रूस के समुद्री तटों के आसपास। अभी उसको और रिपोजिशन करेंगे। लेकिन एक तो ये खबर थी, ऊपर से ओपेक प्लस ने आउटपुट बढ़ाने की खबर आ गई। 5.47 लाख बैरल प्रतिदिन आउटपुट बढ़ाएगा ओपेक प्लस। तो कच्चा तेल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे एकदम से 3 दिन से देखोगे तो बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इन सब संकेतों का असर इंडियन मार्केट पे पॉजिटिव पड़ेगा कि नेगेटिव। हम ऐसा करते हैं, हमने टेक्निकल चार्ट्स की ओर हो जाते हैं। टेक्निकल चार्ट्स कमजोरी की तरफ इशारा दे रहे हैं। सर, कोई बहुत बड़े ब्रेकडाउन की संभावना है या फिर आप समझते हो कि मार्केट यहां से तगड़ा रिवर्सल हायर साइड पे ले सकता है? देखिए जो हिसाब से मोमेंटम है, ऑफ कोर्स वीकर साइड पे से संकेत ज्यादा दे रहे हैं। 24,400 के नीचे अगर टूटता है तो हम फर्दर डाउन साइड देखेंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए 24,400 एक इमीडिएट अच्छा खासा सपोर्ट है। वो टूटता है तो हम डाउन साइड पे बाद में फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,000 23,800 डाउन साइड लेवल्स हो सकते हैं। नहीं तो 24,400 ना टूटा तो फिर ऊपर चले जाएंगे? इतनी हिम्मत है कि अगर सीरीज में ऊपर जाए? पिछले सत्र में ऐसे आपने देखा मार्केट कैसे पिछले सत्र में मिड कैप स्टॉक्स की सफाई हो रही थी? मतलब ऐसा कि ये हो क्या गया, नजर किसकी लग गई? अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम के अलावा कोई और नाम बताओ। सर वही है और कोई नहीं है। पर ये इतनी बुरी तरीके से टूटते आए हैं, बताओ। अभी तो हम रिकॉर्ड हाईज की लेवल की बात कर रहे थे, अब हमको 24,400 बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ये कब तक ये आप अनुमान मानते हो कि कौन सा एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पर मार्केट बहुत तगड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा? तो मेजर तो देखिए, अगर मेजर देखा जाए तो 24,200 हो सकता है एक लेवल इमीडिएट बेसिस पे। अगर 24,800 टूटता है तो बट तो भी देखते हैं, जो इंटेंसिटी से फॉल आ जाए ना सर, वहां पे ये बीच के लेवल्स बाद में नहीं दिखते। तो 24,400 के बाद 24,000 और उसके बाद 23,800 के लेवल से जो डाउन साइड सपोर्ट की तरह चलने चाहिए। ओके। अब ऊपर का तो बता दो, फिर ऊपर का तो लेवल बताने में आप हिचकिचा रहे हो। देखिए हायर साइड पे 24,800 के ऊपर पहले तो ब्रेक करना चाहिए, तो कुछ रिकवरी के संकेत देख सकते हैं हम। वो टूट गया तो ऑफकोर्स 25,200 एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा हायर साइड पे। ओके, और कोई सेक्टर जो आपको समझ में आ रहा है जहां पर कुछ तेजी बन सकती है? सिर्फ पिछले हफ्ते का मैं डेटा देख रहा था, उसमें एक ही सेक्टर था, एफएमसीजी। बाकी हर सेक्टर पिटा हुआ है। आपके रडार पर कोई है ऐसा शक्तिशाली बाहुबली सेक्टर जो निचले सिरों से दौड़ता आएगा? देखिए नहीं, ऑफ कोर्स एफएमसीजी कंटिन्यू कर सकता है अभी भी। और उसके सिवाय हम थोड़ा डिफेंस में एक्सपेक्टेशन है कि डिफेंस में शायद से थोड़ा बॉटम आउट सिचुएशन बने, बट अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आएगा तो ऑफ कोर्स आपको भी हम बता देंगे साथ ही साथ में। बट अभी के लिए वैसा कुछ भी नहीं है सर, जहाँ पे देखिए हर स्टॉक्स में पिटाई देखने मिल रही है हमें। ओके। सर, आपको ना आपका हेडरूम थोड़ा कट रहा है ऊपर, तो पीछे, हाँ बस ठीक है, डन। और उसके बाद कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां पर आप समझते हैं कि कुछ तेजी बनेगी, जहां पर सेटअप फिर भी तेजी की तरफ इशारा दे रहे हैं? हाँ देखिए, दो स्टॉक्स मेरे रेडार पे जो हमें लग रहा है कि अच्छी खासी सेटअप के साथ चल सकते हैं। पहला है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया में एक अच्छा खासा इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट के बाद से कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन हमने देखने मिली है। अभी के लिए एक अच्छे खासा अपट्रेंड चैनल में भी चल रहा है ये, और लोअर एंड ऑफ द चैनल पे सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो ये एक अच्छा खासा स्टॉक है जहां पे हम लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम हो सकती है।
इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 3380 का आता है, और 3640 के ऊपर अगर निकलता है तो 3850 4000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मेदांता। मेदांता ने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट किया हुआ है, और ब्रेकआउट के नेकलाइन के यहाँ पे कंसोलिडेट अच्छा खासा कर रहा है। तो इमीडिएट ब्रेकआउट का लेवल 1300 का है, तो वही इमीडिएट सपोर्ट लेके चल सकते हैं। 1370 के ऊपर अगर निकलता है तो 1480 1520 इनिशियली लेवल्स हो सकते हैं। बड़ा टारगेट इसका आता है 1700 के लेवल्स के आसपास। ओके राइट, तो कोई डिस्क्लेमर आपका इन दोनों स्टॉक्स पे? मेरे ख्याल से आपने बिज रिसर्च में न्यूज लेटर में भी दिए हुए हैं, वीकली पिक्स हैं आपकी ये। यस सर, ये हमारे वीकली पिक्स है, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी आज के दिन में फॉरवर्ड किए और आपको भी साथ ही साथ में फॉरवर्ड की गई। ओके सर, कुछ स्टॉक्स हैं जिसपे रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आएगा। पहले तो बताएं, आईटीसी, इनका जो मुनाफा है दैट इज 0.1% डाउन, 4912। नतीजे कोई बहुत फायरवर्क्स की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक चल पड़ा नचले तरह से। आईटीसी के ऊपर आपकी राय? देखिए, मैं आईटीसी पे अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखूंगा, जब तक वो 2430 430 के ऊपर नहीं निकलता तब तक। अभी के लिए हम वहां पे वेट करेंगे कि एक बार 430 का रेजिस्टेंस निकलता है, फिर हम आगे की तरफ देखेंगे। और 430 पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो हमें डबल कंफर्मेशन मिलेगा ब्रेकआउट के साथ साथ। ओके राइट सर, दूसरा स्टॉक है एमसीएक्स। इन्होंने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा भी कर दी है। मुनाफा इनका तिमाही आधार पर 50% बढ़कर 203 करोड़ रहा है। एमसीएक्स के ऊपर आपकी राय? देखिए, लॉन्ग टर्म तो ऑफकोर्स यहाँ पे बेनिफिशियल है। एज एन एक्सचेंज भी अगर देखा जाए तो अकेला कमोडिटी एक्सचेंज है जहाँ पे मोमेंटम है। बाय ऑन अगर डिप्स नहीं मिलते तो भी 8000 के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 6760 का एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट सपोर्ट है 50% का, जो पूरी रैली हुई है 4000 4384 से यहां लेके। से 7 अप्रैल से? हाँ, तो ओके। नहीं, नीचे वाला से, हाँ। वो नीचे वाले से लेके जो टॉप बना है 9000 तक का, 135 तक का, उसका 50% रिट्रेसमेंट रैली है, तो वो मेजर सपोर्ट बनना चाहिए। कौन सा लेवल, कहां से दोबारा से खरीदारी आएगी? सर वही वही अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट डाउन साइड पे आता है वो यहाँ पे 6760 के आसपास आता है। अभी मतलब खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए सर, खरीदना चाहिए। अगर गैप अप मिलता है और 8000 के ऊपर निकलता है तो खरीदना चाहिए। ओके राइट, तो एमसीएक्स ठीक हो गया। उसके बाद फिर एक है टाटा पावर। मुनाफा 9% बढ़ा है, आय 4.3% बढ़ी है। मुनाफे की जो फिगर आई है वो आई है 1060 करोड़। टाटा पावर पे आपकी राय है? 1060 करोड़ तो ठीक ठाक मुनाफा आ गया। देखिए, ऑलरेडी ये स्टॉक ने अभी लास्ट थोड़े दिन से कंटिन्यूसली 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास में सपोर्ट ले रहा था। खाली एक फ्राइडे का दिन था जब के दिन पे उसने एक क्लोजिंग थोड़ी नीचे की तरफ दी थी, बट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नीचे की क्लोजिंग नहीं थी। तो अगर गैप अप के साथ 405 406 के ऊपर निकलता है तो बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली 420 का एक लेवल है जो रेजिस्टेंस भी है, वो ब्रेक कर दिया तो 440 460 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते तो अभी इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको बाय करें या फिर अवॉइड? हैं। और होल्ड करना चाहिए 380 के सपोर्ट के साथ। फ्रेश बाय नहीं, मतलब इबेटा तो भी एक बार 405 के ऊपर करेंगे तो बेटर है। वहां से तो मुनाफा ये 420 408 ये वाला स्तर से आपके सर फिट में। इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए मैंने बोला फ्रेश बाइंग बाद में बड़े कंफर्मेशन के साथ ही करेंगे, तो क्योंकि अगर खोल ही गया 395 400 पे तो बाद में कुछ मतलब नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड कुछ बनेगा नहीं। सर म्यूट पे आप। सर एक स्टॉक है हर्षा इंजीनियर्स। इनको एक बड़ी एमएनसी से सप्लाई ऑर्डर मिला है, वैल्यू है 117 करोड़ रुपए वार्षिक, हर साल 117 करोड़ रुपए। हर्षा इंजीनियर्स पे आपकी राय? देखिए, ये स्टॉक बेस फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं बना रहा है। इंपॉर्टेंट है कि ये अपने रीसेंट हाई 440 के लेवल्स को निकले, वो एक अच्छा खासा राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने मिलेगा, और साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट दे देगा 430 के यहाँ पे। तो 440 के ऊपर बाय करने की राय होगी यहाँ पे। अगर वो निकलता है तो अच्छी कंफर्मेशन के साथ निकलेंगे, और 420 को सपोर्ट लेके फिर चल सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं अपने सवाल। उनके पास भी चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये ऑर्डर फ्लो की खबरें तो आज बहुत हैं। एक है दिलीप बिल्डकॉन, इनकी जेवी को 1503.6 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। दिलीप बिल्डकॉन कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पे? दिलीप बिटकॉइन देखा जाए तो ओवरऑल अभी के लिए कंजेशन में है सर। 520 के ऊपर कुछ कंफर्मेशन आ सकता है। स्ट्रक्चर थोड़ा करेक्टिव पैटर्न में है, तो मुझे लग रहा है एक डाउन साइड लेग आ सकती है 440 की तरफ, और फिर बाद में एक रिवर्सल या फिर सपोर्ट के यहाँ से घूम सकता है।
तो जो हिसाब से मोमेंटम है वहां पे सेलोन रैलीज वाले अभी के लिए सिग्नल्स है, कलेक्टिव मोड है इसलिए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे, अभी के लिए अवॉइड करेंगे। अगर 520 के ऊपर स्ट्रेट अवे निकलता है तो फिर देखा जा सकता है इसको। अच्छा, एक और है रेलटेल। इनको बीएसएनएल से ऑर्डर मिला है 166 करोड़ रुपए का। कोई स्टॉक ऐसा ऊपर जाता हुआ दिख भी नहीं रहा है, मतलब डिफेंस, वो सिर्फ फार्मा, वो फार्मा भी टूट गया था, एफएमसी। फ्राइडे को फार्मा भी टूट गया सर। हाँ, फार्मा भी टूट गया था। अभी रेलटेल के ऊपर क्या करें, ये 166 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला बीएसएनएल से। देखिए रिटेल बड़े रेंज के अंदर है, 460 से लेके 320 के बीच में। तो अगर यहाँ से अगर रिवर्स भी होता है तो अपसाइड पे प्रॉफिट बुकिंग करना इंपॉर्टेंट रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे अगर 385 के ऊपर निकलता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं। 320 जो रिसेंट लो है फ्राइडे का 360 का, उसको सपोर्ट लेके चल सकता है। ओके, राइट। बहुत शुक्रिया सभी का ही सुबह सुबह बिस्तक को अपना समय देने के लिए। और आपके सवालों के ऊपर चलते हैं। जीतू कुमार जी, आपके तो हो गए क्वेश्चन फिक्स और मार्केट भी हो गया फिक्स, तो अभी तो नहीं निकल पाएगा कोई भी सामान। पर चलो, जो भी है वो है। सबका साथ सबका विकास। तो पहला है, कुछ एक एक करके सवाल लेते हैं, सभी के लेने की कोशिश करेंगे। थॉमस कुक और पीपीएल फार्मा पे क्या करें? हाँ देखिए, थॉमस कुक पे अभी भी जब तक वापस 180 के ऊपर रिक्लेम नहीं करता तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही। जो फॉर्मेशंस बनी है कहीं ना कहीं वो नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ साथ में रेजिस्टेंस लिया हुआ है इसने ऑलमोस्ट अपने मल्टीपल। आरएसआई पे 70 का एक अच्छा खासा लेवल है जहाँ पे हर बार वो लेवल्स पे आके रिवर्स हुआ है। तो जो हिसाब से स्ट्रक्चर भी देखे तो थोड़ा करेक्टिव मेजर्स में है। तो अगर 180 के ऊपर वापस निकलता है तो देखेंगे, अभी के लिए ये स्टॉक अवॉइड मोड। ओके, पीपीएल फार्मा के ऊपर आपकी राय? पीपीएल फार्मा भी पूरा करेक्टिव जोन में है सर। अगर ये रीसेंट सपोर्ट 185 के ऊपर नीचे चला जाता है तो यहाँ पे सेलिंग की कंफर्मेशन ज्यादा आ जाएगी। ये करेक्टिव फॉर्मेशन में ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल पैटर्न भी है जो ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ये स्टॉक पे देखना है हमें कि अपने सपोर्ट से रिवर्स होता है कि नहीं। अगर रिवर्सल आते हैं तो देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, वरना अदरवाइज ये करेक्टिव फॉर्म में शायद से एक बार 160 150 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद है इन्फोसिस और इल्डा के ऊपर आपकी राय सर? इन्फी में अभी भी सेलिंग कंफर्मेशंस बाकी है, 1400 1300 के लेवल्स है डाउन साइड पे। हम देखेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे यहाँ पे। बाइंग के लिए अभी भी कुछ भी स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं दिख रही यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक्स है पेड़ा। इल्डा। आप मेरे को पहले ही पता, अभी बोलोगे स्ट्रेंथ में दिख रही है। सभी भी एक ही कॉमन आंसर आ रहा है, मतलब ऐसी बुरी हालत हो रही है मार्केट की, तभी तो बोल रहा हूँ बाउंस बैक आएगा तो बच जाएंगे क्या, मतलब कि ऊपर जाके फिर से तो नहीं पिट जाएंगे। एडा पे देखिए एक अच्छा खासा मल्टीपल सपोर्ट है 138 के आसपास। तो वहां पे देखा जा सकता है। तो अगर वहाँ, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में घुस चुका है 22 के लेवल्स पे। तो थोड़ा वेट करेंगे, अगर सपोर्ट से घूमता है तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं, एक छोटी पुल बैक के लिए। बट ट्रेंड रिवर्सल के अभी के लिए सिग्नल्स नहीं है। सर, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस एफआईएस की जो मैं चेक कर रहा हूँ, दैट इज एट 8। 9%, हाँ, 8%। 8.6%। नहीं, मतलब खाली कर दें, 0% ही कर दें, सारे शॉर्ट करके बैठ जाएं, ऐसे वाली स्थिति हो गई अभी तो मार्केट में। 8.6% से और खराब क्या करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे, थोड़ा बहुत तो करेंगे ही शॉर्ट कवरिंग। देखिए अभी के लिए तो देखा जाए तो ओवरऑल मोमेंटम ऑफ कोर्स थोड़ा वीक लग रहा है जो हिसाब से है। थोड़ी निफ्टी में पुल बैक आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पीसीआर डेटा भी अगर देखा जाए तो लोअर लेवल्स पे निफ्टी में तो 0.74 के आसपास पे है। तो शायद से थोड़ी पुल बैक देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 0.92 पे है तो वो कुछ इतना ज्यादा नहीं है। बट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे देखना कि कैसे मोमेंटम आगे आती है। और ये पूरा मतलब नहीं, ये पूरा हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमें देखना है कि फर्दर एनवलप्स कैसे होते हैं आगे की तरफ। अगर नहीं हो पाते और वीकनेस कंटिन्यूड रहती है तो ऑफकोर्स हमें डाउन साइड के लेवल्स देखेंगे और स्टॉक पिटेंगे भी। बट वो अच्छा है कि अगर जैसे बाकी सब जगह पे सेल चालू है, यहाँ पे भी सेल देखने मिलेगी तो अच्छे क्यूमुलेट अच्छे स्टॉक्स, ए ग्रुप वाले स्टॉक्स या फिर उसके ऊपर फोकस देखा जा सकता है। हाँ, पर वो 6 तारीख को हुई तो है आरबीआई पॉलिसी, तो बैंक स्टॉक्स में कुछ जान लौट सकती है। बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स बहुत बुरी तरह पिटे पड़े हैं। देखिए अभी के लिए तो सर सिग्नल से वैसा कुछ भी नहीं है। अगर रेट कट आता भी है, जो मुझे नहीं लग रहा है ये अभी नहीं नहीं, वो रेट कट नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से ही फ्रंट लोड हो रखा है, पहले उन्होंने अपलोड बोल हो रखा है चुका ऐसे। है। तो वहां पे तो वो एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं है।
और अगर बैंकिंग में भी देखा जाए तो एसबीआई और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये तीन स्टॉक्स है जो थोड़े स्ट्रॉन्गर मोड पे है। बाकी के तो कोई भी स्टॉक्स वैसे नहीं है जो मोमेंटम में लग रहा है कि अब निकल जाएंगे। कि ये तीनों धुरंधर स्टॉक्स ही है जो होल्ड करके बैठे हैं, वरना बैंक निफ्टी कब की 55,000 तक पहुंच चुकी होती। तो देखना है हमें कि आगे की तरफ ये कैसे होल्ड ऑन करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, एक ये बता दीजिए सर, डिलीवरी इसके नतीजे आए, नतीजे अच्छे लग रहे हैं डिलीवरी के। और दूसरा ये पिडिलाइट, पिडिलाइट की 6 तारीख को बोर्ड बैठक है, जिसमें बोनस, अंतरिम डिविडेंड, रिजल्ट्स, इन सब पे फैसला करेगा पिडिलाइट। पिडिलाइट भी रिसर्च का स्टॉक भी था, वो हमारा उसमें से कोई, हमारा डिस्क्लेमर, हमने कोई कॉल नहीं थी। डिलीवरी पे पॉजिटिव आउटलुक है सर। बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। इमीडिएट सपोर्ट 400 पे है। 450 के ऊपर निकलेगा तो ऑफकोर्स हम वापस अपने वो स्टॉक को अपने प्रीवियस हाई के आसपास के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 480 के तरफ। तो व्यू बुलिश है। एक्सपेक्टेशंस है कि टर्न अराउंड ऑलरेडी आया है, और मार्केट कैप भी जो हिसाब से बिजनेस स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो हिसाब से भी सिग्नल्स अच्छे खासे आ गए यहाँ पे। ओके, और पिडिलाइट? देखिए पिडीलाइट पे करंट स्ट्रक्चर थोड़ा करेक्टिव फॉर्म में है, बट बाय ऑन डिप्स के लिए रेकमेंड देख सकते हैं तो 2700 2600 के आसपास में आता है तो देखना चाहिए। करंटली एक लग रहा है कि एक पेंडिंग टारगेट 2800 के यहाँ पे तो है ही। अगर वो टूटता है तो ऑफकोर्स नीचे के लेवल्स आएंगे और हम वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओवरऑल कम लॉन्ग टर्म व्यू तो अच्छा ही है इसका, तो बाय ऑन डिप्स की राय होगी यहाँ पे। ये अभी आपकी मीटिंग भी है, मेरे को बुलाव ने मैसेज लिख के लिया 9:05 पे, तो देखना होगा कि अब आप अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब देते हो। पहले हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए जाओ सर, अभी आज के सत्र में बताओ। 60 पॉइंट्स ऊपर हमने देखा ही नहीं है, अब इतना समय हो गया। 60 पॉइंट्स ऊपर आके हम तो वहीं खुश हो जाएंगे। सर टिकना चाहिए तो मैं कुछ ज्यादा रहूंगा सर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये था कि 24,600 नहीं टूटना चाहिए। फ्राइडे के दिन पे ऑफकोर्स टूटा है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट लो पॉइंट ऑफ द डे पे आई थी, तो मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट था कि कैलकुलेशंस नहीं चल रहे बराबर जो हिसाब से ट्रेंडिंग मोमेंटम में होना चाहिए था। तो अगर यहाँ से रिवर्सल्स आते हैं और आज के दिन पे अगर हमें लास्ट फ्राइडे के भी के आसपास में भी क्लोजिंग मिलती है 750 के आसपास में भी, तो मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक वापस आ सकती है और एक्सपेक्टेशन रहेगी कि पॉजिटिव वीक चला जाए। क्योंकि अगर जो हिसाब से सीजनैलिटी के डेटा के हिसाब से देख रहे हैं तो अगस्त मंथ बेटर होता है कंपैरेटिव। लास्ट 10 साल के अगर डेटा देखें तो अगस्त मंथ हमेशा फेयर इनफ बेटर, एवरेज परफॉर्मेंस में बेटर है। तो व्यू तो मेरा भी अंदर से तो पॉजिटिव है, बट सिग्नल्स नहीं दिख रहे चार्ट पर सेट, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा। बहुत बुरी हालत है ऐसे में तो भाई साहब, सब चला गया मार्केट में, इतनी राम जी को सर आप रोकिए थोड़ा, आप मैसेज पहुंचा दीजिए देखिए। नहीं हो पा रहा उनसे। हमने बहुत कोशिश करी है, उनकी आदत ही नहीं बदल रही है। चलो देखते हैं, अभी तो नहीं बोला ट्रम्प ने, बस उन्होंने कुछ नहीं किया, सबमरीन वहां पर रशिया के आसपास लगा दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। अभी वो न्यूक्लियर वाली सबमरीन लगाई है सीधा इस बार। तो मैं वो भाई साहब इन्होंने तो कुछ करना ही है लग रहा है। चलो तो ठीक है। अभी तेल भरवाने के लिए भेजा है उनके क्या पर क्यों रशिया। लगा रहे हैं सबमरीन? वो तो दुनिया भर में युद्ध रोक रहे हैं ना, तो सबमरीन लगा क्यों रहे हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं तो सर थोड़ा पॉलिटिक्स है सर, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये अंशुल जी आ जाइए, अंशुल जी डिटेल में ट्रम्प जी के ऊपर आपको अपडेट्स दे देंगे। आता। राइट संबित जी, बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर। जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए थे ऑलरेडी हमारे रेडार पे है या फिर ऑलरेडी रिकमेंडेड है। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है सर। थैंक यू थैंक वेरी मच सर। थैंक्स फॉर। तो अभी मिथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सेंटम ब्रोकिंग से, और अब अंशुल जैन जी हमारे साथ लक्ष्मी जी से इस समय मौजूद हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। फूफा जी हैं सर मेरे, ऐसा मत बोलिए आप। सर अब ये बताओ, उन्होंने पनडुब्बी, 2 पनडुब्बियां लगाने को बोल दिया है रूस के आसपास समुद्र में। जितना बड़ा रूस है 2 पनडुब्बी सुपारी बराबर है। न्यूक्लियर वाली है सर। अरे फूफा जी हैं सर, नाराज है। अच्छा सुनो तो सही, ये मार्केट यहाँ पर अभी आज के सत्र में बता रहा है कि एक पुल बैक देगा, और हम बहुत ही ज्यादा पिट गए। तो अभी तो 8.5% पे भी एफ आई एस लॉन्ग नहीं है, इतना कम, 10% से कम चलेगी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस। और आज वो कह जितना रहे थे, जितना ज्यादा शॉर्ट होगा उतना बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग आएगी। चिंता करने की कौन सी बात है। किसका इंतजार कर रहा है मार्केट? ऐसा क्यों मार्केट नर्वस हो रहा है? पाकिस्तान के ऊपर कम टैक्स लगाया, हमारे ऊपर ज्यादा लगाया, इससे ज्यादा नर्वस हो गया क्या? पा, पाकिस्तान में कुछ काम भी होता है, आटे दाल हाँ, के लिए लड़े मरे रहते हैं।
वहां ज्यादा तेल नहीं है, लेकिन वो तेल निकाल रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बोल तो वो दिया। पाकिस्तान का ही तेल निकाल देंगे सर। ग्वाटेमाला केला लेने अमेरिका पहुंचा था, पूरा देश बर्बाद कर दिया। अभी अच्छा, निफ्टी पे अब क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? तो टूट टूट के हम आ गए हैं 24,500, 96 नीचे ओपन हो रहा है। 2473, ये सपोर्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये वीकली स्विंग लो है। ये सपोर्ट प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ये नहीं हुआ तब फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ये सपोर्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा।